तारिक खान साहब, मैं समझना चाह रहा हूं कि रोज रोज का ये होमवर्क करने से अच्छा राजेंद्र चौधरी जी को कहो एक लिस्ट जारी कर दें कि किन किन के खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं होने चाहिए। क्या सामाजिक तौर पर कौन कौन वर्ग ऐसे हैं जो मुकदमों से एग्जेम्प्टेड रहे, एक लिस्ट जारी कर दे, बवाल खत्म हो। नहीं, पीडीए या जो भी उनकी फिलोसफी हो वैसी लिस्ट जारी कर दे। गुड्डू मुस्लिम का मुकाबला आजम खान से 10 बार के विधायक से, क्या बात है, काबिले तारीफ है अमिताभ भाई। कहां आजम खान, कहां गुड्डू मुस्लिम। और आजम खान साहब 10 बार के विधायक हैं, उनका मुकाबला उनसे नहीं। और सक्सेना साहब के खिलाफ शिकायत लेके गए थे, कौन लेके गया था अमिताभ भाई पता है? वहां के जो रजा साहब विधायकी लड़े थे, जब आजम खान साहब की सीट खाली हुई तो पुलिस ने मामला दर्ज करने से मना कर दिया कि हम धोखाधड़ी का मामला नहीं दर्ज करेंगे। अच्छा, पुलिस को स्टेट गवर्नमेंट नहीं चलाती है, चाइना सरकार चलाती है पुलिस को। स्टेट गवर्नमेंट कहां चलाती है? इन्होंने मना कर दिया। इनको भी चिंगफुंग लू ने कहा था कि मत सक्सेना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। हम लेके गए थे शिकायत, तब हाई कोर्ट जाकर एक जरा सा मामला दर्ज करा पाए। क्यों नहीं दर्ज करते हैं? जैसे आजम खान साहब के 100 मामले दर्ज किए, मैं दे रहा हूं एप्लीकेशन। आप कहेंगे योगी महाराज की पुलिस से कि करो मामला दर्ज, सिर्फ समाजवादी लोग और मुसलमान। अब खुल के कहना पड़ेगा, जब आप खुल के कह रहे हो तो मैं भी कहने पे मजबूर हो गया। और मैं तो अखिलेश साहब से पहले से कह रहा हूं अमिताभ भाई ये बात कि आजम खान साहब के नाम के आगे मोहम्मद लगा होने की सजा उनको और कितनी दोगे? फांसी दिलवा दो। ठीक, तारिक खान साहब अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा, तारिक भाई रुकना होगा। मैं बाकी मेहमानों के पास चलूंगा। अब ठीक, आपने अपनी बात अच्छे से रखी, अब इधर देखो, बड़ी विचित्र स्थिति इस देश का क्या होगा। मैं तो कहता हूं बुनियादी चीजों में तो समझ क्लियर रखो भाई। रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, अदालत में व्यवस्था है, अदालत का डायरेक्टिव आता है, कोई सरकार हो रिपोर्ट लिख जाएगी, किसी के खिलाफ लिखाओ। एक दूसरी बात मैं कहता हूं, एडीआर की रिपोर्ट से अदालतें नहीं चलती। समझ विकसित करो भाई। आप जाइए, मुकदमा दर्ज करिए, शपथ पत्र दीजिए। आजम के परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ ना, और मुकदमा पुलिस में दर्ज होगा, थाने में एफआईआर होगी। लेकिन समझदार लोग जानते हैं, जिनको न्यायिक प्रक्रिया की थोड़ी भी समझ है, त्रिपाठी जी को जरूर होगी क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाते हैं कंपटीशन के, मुकदमे में पुलिस का रोल एफआईआर लिखने तक, या एक रात हवालात में रख लेगी, बहुत सख्ती कर लेगी। तो रुक जाओ तारिक, रुको। ठीक, जैसे ही केस अदालत में जाता है स्थितियां बदल जाती हैं, फिर जज के सामने मुकदमा होता है। ठीक, वहां दंड फंद लंद नहीं चल सकता भाई साहब ना। जज के सामने मुकदमा होगा, मेरिट पर फैसला होगा, या तो ये कह दीजिए कि जुडिशरी मेरिट पर काम नहीं करती। इतना साहस रखिए। केपी त्रिपाठी जी बोलने तो देते नहीं है, चार्जशीट कौन बनाएगा? चार्जशीट एक मिनट, अरे भाई चार्जशीट क्वेश्चन नहीं होती क्या? अरे नेपाल, मैं 1000 उदाहरण दे दूं आपको। ठीक, केपी त्रिपाठी, अब मैं कह रहा हूं आपके ये गठबंधन में शामिल हैं, आपको भी समझ में आ रही हो ये बात, तो आप भी लिस्ट में इनकी योगदान करो कि भाई INDIA मांग करता है इन लोगों, इन वर्गों के खिलाफ कोई अदालत फैसला नहीं देगी, नहीं तो हम मानेंगे ये इस वर्ग के हैं इसलिए फैसला दिया गया। और जिन जिन राज्यों में आप सरकार में हो वहां ऐसी नियम लागू करवा दो। त्रिपाठी जी देखिए, ये तो बहुत हल्की सी बात है जो आप कह रहे हैं, और ऐसा कहीं ना कोई लिस्ट बनने वाली है ना होने। लेकिन आप ये तो निश्चित तौर पर देख रहे हैं कि इस समय देश की राजनीति किस दिशा में और किस दशा में। राजनीति नहीं, ये तो कचहरी का आदेश है, ये राजनीति का आदेश थोड़ी ना भैया। का अमिताभ जी, कचहरी सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये बचपन से हम पढ़ते पढ़ाते आए हैं। न्यायपालिका सरकार का ही अंग है, सरकार से अलग नहीं होता, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए। और पूरी प्रक्रिया में प्रोसिक्यूशन का एक बड़ा होता है, और थाने की भूमिका को जितना आप नगण्य कर रहे हैं पुलिस को, अगर जो पुलिस इतनी कमजोर होती तो सत्ताएं नहीं चलती। पुलिस बहुत ताकतवर है पूरी व्यवस्था में। खैर, मुद्दा ये है कि क्या आजम खान को जो सजा मिल रही है वो किस बात की मिल रही है। तो इसमें आज पूरा देश देख रहा है, सबको पता लग रहा है किस किस तरह की साजिशें हो रही हैं। और आमिर को
मुकदमे अगर जो पूरी आप फहरिस्त उठा के देखिए कि आजम खान साहब पूरी ने फहरिस्त आज बकरी नहीं, चुरा ली, आज मुर्गी सिर्फ चुरा बात ली। है अब्दुल्ला की बर्थ सर्टिफिकेट की, पूरे मुकदमों की नहीं। उनका birth आज certificate के अब्दुल्ला साथ के पहले 2 बर्थ किया है सर्टिफिकेट पूरा। बनवाए, मुकदमा हो गया, जेल चले गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे आजम भाई इसके लिए। अमिताभ जी एक मिनट क्या इससे आप पहले आप त्रिपाठी जी क्या किस ऐसे चीज की केसेस सजा मिल रही है जरा जिसमें बताएं, आप उस किस चीज की सजा मिल रही है आप बताएं उस चीज को। अदालत में गए हो। दूसरा, अभी जो बोल रहे थे हमारे राजनीतिक विश्लेषक अरविंद भाई कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा हो जाना चाहिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी शासन में नैतिकता शब्द ही अपने आप में मजाक लगता है। 9.5 साल में ऐसे मंत्री बैठे हुए हैं जिनके घरों में हत्या हो रही, जिनके लड़के हत्यारे हैं, साफ साफ दिख रहा है। उसके बाद भी कौन सा नैतिकता के आधार पर किस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, किस पर कार्रवाई हो गई? दरअसल नैतिकता की बात, संविधान की बात, कानून की बात इस समय सिर्फ मजाक बन के रह गई है। आजम खान साहब ठीक, अरविंद जी आएंगे, एक मिनट रुके त्रिपाठी जी, एक मिनट रुके, एक मिनट रुके। एक बात तारिक खान ने कही थी, मैंने तुलना नहीं की थी गुड्डू मुस्लिम से, ना मुख्तार से, ना अतीक से, किसी से नहीं। राजनीतिक लोग राजनीतिक हैं, लेकिन आज तारिक ने कहा कि अमिताभ जी वो 10 बार के विधायक हैं जी। मैं आजम खान साहब को तारिक खान से पहले से जानता हूं, ठीक, लेकिन मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, इसी बात का तो मुझे हैरानी है और दुख भी है कि 50 साल आपने सियासत की उस मोहल्ले में, उस शहर में, उस जिले में। आप पिछले 2 साल से जेल और घर के बीच में शटलिंग कर रहे हो सब परिवार। 5000 आदमी आपके लिए धरने पर नहीं बैठा, कोई बाजार बंद नहीं हुआ, कहीं सविनय अहिंसक आंदोलन नहीं हुआ, कहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने कोई नहीं गया। अब लोग बताएंगे भाजपा की सरकार है, उनके दिमाग के जाले में जरा साफ कर दूं ताकि मेरा नपना बराबर रहे और बिल्कुल मारक रहे। आज से 17 साल पहले 2006 का दिसंबर था, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, 7 में चुनाव हुआ, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। गोरखपुर में एक जलूस में बवाल होता है, एक आदमी मरता है, उसके बाद दूसरे दिन और आप बात आगे बढ़ती, दूसरा भी मरता है, तलवार से हमला हो जाता है, बवाल बढ़ जाता है। क्या मुलायम सिंह को, अब मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा, ना नाम खोलूंगा, कुछ लोगों ने सलाह दी कि चुनाव आ रहा है सिर पे, नेताजी योगी को गिरफ्तार कर लो, सेट हो जाएगा पूरा मुसलमान उत्तर प्रदेश का। सुन लो भैया तारिक बाबू, क्या मुलायम सिंह जी ने कहा हाँ ये बात ठीक है। हरिओम, डॉक्टर हरिओम त्रिपाठी जी, जो अभी समाज कल्याण में है शायद, हैं, ये कलेक्टर थे वहां के गोरखपुर के। क्या हरिओम को कहा गया कि योगी कुशीनगर थे, गोरखपुर में नहीं गिरफ्तार करना, कुशीनगर में करेंगे, रास्ते में करेंगे, क्योंकि गोरखपुर में बवाल हो सकता है। जाके कई ट्रक फोर्स लगा के योगी को गिरफ्तार कर लिया। अब बवाल तो मच नहीं था। संक्षेप में बता दूं आप सबकी जानकारी के लिए, और तारिक भाई आपको विशेष तौर पे जानकारी रखनी चाहिए, बड़े राजनेताओं के लिए बड़ा होना दिखना भी चाहिए, आपका जनता से कनेक्ट हमको पता तो लगे। 11 दिन योगी जेल में रहे, 11 दिन। गोरखपुर का कोई बाजार 11 दिन नहीं खुला, स्वेच्छा से स्वस्फूर्त बाजार बंद रहा। सरकार ने घोड़े खोल लिए, मुलायम सिंह की सरकार ने बाजार खुलवाने के लिए, बाजार नहीं खुलवा पाए कलेक्टर और कप्तान और समाजवादी पार्टी के नेता। पता है ना हिस्ट्री, हजारों आदमी सड़क पर रहा 11 दिन, हजारों आदमी। अंत में उसी उत्तर प्रदेश की सरकार को योगी आदित्यनाथ को छोड़ना पड़ा। आजम साहब के लिए कभी आपने देखा कि 100 आदमी इकट्ठे हुए हों कहीं, जिनने कहा हो कि हमारा नेता कैसा हो, आजम खान जैसा हो, आजम खान जी के लिए हम धरने पे बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे? 10 बार विधायक रहे तो इसका क्या मतलब है? ये बातें नहीं चलती। आपका जनता से कितना कनेक्ट हमने देख लिया। आप अपनी सीट हारे, आपका शागिर्द हारा, आपका बेटा हारा, स्वार हारे, टांडा हारे, कहां खड़े? इमारत कभी बुलंद रही होगी, अब वैसी स्थिति नहीं। अरविंद जी, मैं वही सवाल फिर कह रहा हूं, लोकतंत्र में अगर आप जनता के प्रतिनिधि हैं,
और आप पर जाती करेगी कोई भी हुकूमत तो जनता आपकी ढाल बन के खड़ी होगी। हमने ये देखा जयप्रकाश जी के समय में भी, और हमने योगी का उदाहरण एक दिया अभी ताजा। ठीक, तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार थी, तब ये हुआ गोरखपुर में। अरविंद जी, रामपुर में कभी आपने देखा कि 4 लोग भी कहीं चाय की दुकान पे भी आपत्ति जताए हो? देखिए अमिताभ जी, जब जनहित के मामलों के लिए आप काम करते हैं, जनता के लिए खड़े रहते हैं, जनता के लिए संघर्ष करते हैं, तो आपके ऊपर कुछ समस्या आती है तो जनता खड़ी होती है। आजम खान जी जो काम कर रहे थे, कोई वो महात्मा गांधी का काम नहीं कर रहे थे। उनके जो कृत्य थे वो आपराधिक कृत्य थे। यही कारण है कि आजम खान के गिरफ्तारी पर वहां की जनता की बात तो छोड़िए, उनका पड़ोसी भी निकल कर नहीं आया है। और तो और छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में, आप बताइए कहां पे धरना प्रदर्शन किया। और कल्पना करिए मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के किसी व्यक्ति के साथ ये सलूक हुआ होता तो समाजवादी पार्टी क्या करती? आसमान सर पे उठा लेती। इसका मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी भी महसूस कर रही है कि आजम खान लाइबिलिटीज है, अब इनके नाम पे कोई राजनीति नहीं हो सकती है, उनका खाता चुक गया है। एक कहावत है कि जैसा आप जैसी करनी वैसी भरनी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी को कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा। अखिलेश यादव जी जानते हैं कि जो इनके कर्म रहे हैं उसका सजा लंबा भुगतना है। और आजम खान जी की ये जो काली अंधेरी रात शुरू हुई है, ये ऐसी रात है जिसकी दूर 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 तक कहीं सुबह होती दिखाई नहीं दे रही है। सिनेमा भी आया था इस रात की कोई सुबह नहीं, ऐसा कुछ सीरियल सिनेमा भी आया था। तारिक खान एक छोटा सा प्रश्न आप चलूंगा, फिर मनोज पंडित जी के पास जाऊंगा। सारी बात हम छोड़ भी दें, आजम खान तो पिछले 2-2.5 साल से लगातार जेल जा रहे हैं। ठीक, वो मुसलमान है ये आज तो पता लगा नहीं, जब आजम खान पैदा हुए थे तभी मुसलमान थे पीढ़ियों से। ठीक, और अखिलेश जी को भी पता था वो मुसलमान है, नेताजी को भी पता था। आजम खान जब जेल में रहे तो नेताजी के 2 पार्टी के नेता जेल में थे, कद में बहुत अंतर था दोनों के। एक गायत्री प्रजापति बलात्कार में गए थे और एक आजम गए थे जमीन के घपले घोटाले में। ठीक, नेताजी ने गायत्री से मिलना मंजूर किया, वो जेल गए चल के, गायत्री के साथ बैठे जाके, आजम से मिलने नहीं आए। तब आजम मुसलमान नहीं थे। जब ये बंद हुए दोबारा आजम खान, तो शिवपाल जब अलग थे तो शिवपाल गए मिलने, अखिलेश जी नहीं गए मिलने, नहीं गए जेल में मिलने। आजम खान जब बाहर निकले तो उन्होंने तंज किया, तब मुसलमान नहीं थे, तब हिंदू थे। आपने कौन सा जेल भरो आंदोलन किया आजम खान के लिए समाजवादी पार्टी ने? आपने कहा वो 10 बार के एमएलए हैं अमिताभ जी। यस आई नो, वो फाउंडर मेंबर हैं सपा के। आपने अपने फाउंडर मेंबर के लिए कितनी लाठी खाई समाजवादी पार्टी ने, कितने हजार लोग जेल गए? तारिक खान साहब। देखिए, समाजवादी पार्टी आजम खान साहब के साथ थी, है और आगे भी, और आजम खान साहब तब भी मुसलमान थे, आज भी मुसलमान है और कल भी रहेंगे, इस सब में कोई शक नहीं। और ये बिल्कुल सही है कि समाजवादी पार्टी को सड़क पर आकर आजम खान, मैं पैरवी करता हूं इस बात की कि आंदोलन करना चाहिए, लेकिन मैं आपकी एक बात का जवाब दे दूं कि योगी आदित्यनाथ को 18 दिन बाद अपने आप नहीं छोड़ दिया था, बरी हुए थे ना, तो वही कोर्ट में बात आ जाती है। और इतना बड़ा, जितना बड़ा आप बता रहे हैं, मुझे अच्छे से वो घटना याद है, वहां कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था। अरे भाई साहब, वहां पर अर्धसैनिक बल लगाए गए थे गोरखपुर में। कुछ भी नहीं, सिर्फ जहां पर गोरखनाथ जी का मठ है वहां पर लोगों का प्रदर्शन था, बाकी गोरखपुर में स्थिति सामान्य थी। तब आके वो रोने लगे थे यहीं पर, तब जाकर सोमनाथ चटर्जी ने कहा था कि ठीक है योगी जी रो ना, हम सोमनाथ चटर्जी की कृपा से नहीं छूटे थे, और हरिओम और एसपी का तत्काल ट्रांसफर किया गया था, विशेष विमान से नए कलेक्टर कप्तान गोरखपुर भेजा था मुलायम सिंह। हमको मालूम है ना मित्र, तब डेमोक्रेसी जिंदा थी। लोकसभा अध्यक्ष को इन्वॉल्व होना पड़ा था एक सांसद के लिए। आप सोचिए, सांसद के रोने पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा तारिक खान कि आपके साथ अन्याय नहीं होना। तारिक खान, आपकी जानकारी अभी थोड़ी सी ठीक है, लोकसभा सांसद, आप कैसी बात करते हैं?